हाँ गाइस, तो जब हम तैयारी करते हैं और बार बार फेल होते हैं तो हमारे मन में हमेशा यही सवाल आता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, हम बार बार फेल क्यों रहे, भगवान हमें कब सफलता देगा, कब हम सफल होंगे। आपके साथ मैं अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ और होप है कि जितने भी निराश स्टूडेंट्स हैं आप सबके साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा और उनको मोटिवेट कीजिएगा कि जब ये लड़की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। ठीक है, 2013 से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। उसके पहले मैंने 2010 में दिए थे एग्ज़ाम, लेकिन वो बिना पढ़ाई के दिए थे। लेकिन असली वाली पढ़ाई जो होता है ना कि मन से कि अब हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, वो मैंने 2013 से स्टार्ट किया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में मेरा सिलेक्शन हुआ, करीब 8 साल की मेहनत के बाद। इस 8 साल में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स में फेल हो गई। 8 सालों में मैंने क्लरिकल के फॉर्म बहुत सारे डाले और कोई भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ। जब भी मैं फेल होती थी मैं हमेशा रोती थी कि भगवान हमको काहे इतना दुख दे रहे हैं। आप सोचो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में आदमी थक जाता है, स्टूडेंट्स थक जाते हैं, हम 8 साल तक लगे रहे। लेकिन कभी हम छोड़े नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता था ना, हम ये सोचते थे कि अगर हम छोड़ देंगे तो मेरा पिछले 4 साल का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, 3 साल का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो कभी हम छोड़ने का नहीं सोचे, लगातार हम करते रहे। फेल होते थे, फिर फॉर्म डालते थे, फिर एग्ज़ाम देने जाते थे अकेले अपने दम पर। ठीक है, यहाँ तक कि सब्जी वाला जो गाड़ी होता है ना, उस पर बैठ के हम एग्ज़ाम देने जाते थे 3 बजे 4 बजे सुबह में। और इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है कि आप अगेन फेल हो गए। सोचो आप कितना दुखी होते होंगे। तो बहुत ज़्यादा हम दुखी होते थे, मेहनत तो बहुत ज़्यादा किए, लेकिन हम एक चीज़ कमी कर दिए कि हम अपना एज कभी काउंट नहीं किए कि हमारे पास कितना अटेम्प्ट बाकी है। 20 साल में दिए, 20 साल के थे तब स्टार्ट किए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना, लगातार हम एग्ज़ाम देते रह गए। जब 28 साल के हो गए और हमको पता भी नहीं था कि अब मेरा अटेम्प्ट ख़त्म होने वाला है, तब हम फिर से फेल हो गए। ठीक है, IBPS का जब रिजल्ट आता है ना, तो फिर हम फेल हो गए। लेकिन उस समय तक अभी हमको पता नहीं है कि हमारा अब अटेम्प्ट ख़त्म हो गया। हम सोच रहे थे कि फिर अगले साल देंगे। अब क्या होता है कि SBI का आता है वैकेंसी जनवरी में। ठीक है, SBI एसोसिएट का। फैब में मेरा 28 कंप्लीट होने वाला था। फैब के बाद जो भी वैकेंसी आती तो हम फॉर्म नहीं भर पाते। तो लकली जनवरी में स्टेट बैंक का वैकेंसी आता है और तभी से फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मेरा जब 28 पूरने वाला था उसके 10-15 दिन पहले से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट कर दिया। जब मैं फॉर्म फिल करने गई और जब मैंने एज देखा कि SBI में मेरा एज कितना हो रहा है, तो मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया कि अरे ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। सोचो कि कोई भी इंसान 50-60 एग्ज़ाम अगर फेल होता है एस्पायरेंट और उसके पास लास्ट एक मौका बचता है क्लरिकल के लिए, तो उसका क्या हालत होता होगा, है ना। तो मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया। हम उस दिन एकदम रोते रोते मेरा आँख सूज गया, मतलब डिप्रेशन में हम चले गए कि जब हमसे इतना एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये लास्ट एग्ज़ाम क्या। फिर भी हम ईश्वर पे भरोसा रखें कि हो सकता है कि ये मेरा मतलब फाइनल अटेम्प्ट हो, ईश्वर ने ये वैकेंसी मेरे लिए ही भेजी हो। हम एकदम हिम्मत के साथ फॉर्म भरे, रिजल्ट आया, फिर हम फेल हो गए। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम PO के लायक अपने आप को समझते ही नहीं थे। हमको लगता था ये मेरे औकात के बाहर की बात है ना। हम अपने आप को उस औकात का कभी समझे ही नहीं। लेकिन मेरा एक दोस्त है ना, जिससे मैंने अभी शादी की है, उन्होंने कहा कि तुम क्लरिकल के लिए नहीं बनी हो, तुम PO के लिए बनी हो। और जैसे आज लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट को 12 बजे क्लोजिंग होती है, 11 बजे उसने मेरा फॉर्म फिल कर दिया, मुझे पता भी नहीं है। ठीक, उसके बाद जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें चलना है एग्ज़ाम देने। सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसे भी मेरा PO का मन था नहीं।
मैं बहाने बनाने लगी कि नहीं बारिश में मेरे को नहीं जाना है। उसने बोला कि नहीं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चलना है, एग्ज़ाम देने जाना है, फेल हो पास हो वो तो बात की बात है, एग्ज़ाम देने जाना है। अब एग्ज़ाम देने मैं गई, भीगते हुए गई, प्रीलिम्स में बैठी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया प्रोविजनरी ऑफिसर में। और अभी मैं मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूँ। 2 साल के प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया गया है और मैं अभी मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। तो जिसने कभी क्लरिकल का भी नहीं सोचा, आज वो ब्रांच मैनेजर है, बीएम है। आप सोचो कितनी बड़ी पोस्ट है, कितनी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। अब इस कहानी को बताने का मतलब क्या है? देखो गाइस, हम कोई भी सपना देखते हैं और हमारा प्लान कुछ और होता है, ऊपर वाले का प्लान कुछ और होता है। भगवान हमारे लिए ना बहुत बड़ा पोस्ट रखे थे। उन्हें पता था कि ये लड़की भगवान को पता था कि लड़की बहुत मेहनत कर रही है, जितना औकात है ना उस औकात के 100 गुना पे जाके ये मेहनत कर रही है, तो इसको हम बढ़ा देंगे। और बड़ा के लिए हम कभी ट्राई ही नहीं करते थे, इस वजह से भगवान हमको छोटा वाला भी नहीं देते थे। तो हमारे और भगवान में कंपटीशन चलता था। भगवान का कहना था कि ये इस लायक है ही नहीं, जिस लेवल का ये मेहनत कर रही है ना, हम चाहते हैं कि इसको बड़ा कुछ मिले। और मैं अपने मेहनत को छोटा आकलन करती थी कि भैया इतने तेज़ तरार लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग में हैं, वहाँ पे बिलो एवरेज लड़की का क्या ही पीओ में होगा। हम अपने आप को क्लर्क में ही संतुष्ट रखते थे कि भैया मेरा क्लर्कल में हो जाए, अपना खुश रहेंगे आराम से। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्लरिकल मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, है ना। तो ये जो फेलियर्स होते हैं ना, ये ईश्वर हमारा परीक्षा लेते हैं कि हम वहाँ तक है पहुँच पाते हैं कि नहीं जहाँ तक ईश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। तो कभी भी गिव अप मत करना, कभी नहीं। जब तक आपका एज है ना तब तक कोशिश करते रहना गाइज, बीच में कभी गिव अप मत करना। और क्लर्क पीओ दोनों का फॉर्म भरना। कभी भी ये मत सोचना कि हम पीओ के लायक नहीं हैं। गाइस, हम इतना कमज़ोर बच्चा है ना, पढ़ने में इतना कमज़ोर बच्चा थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। हम रगड़ के पढ़े हैं। जैसे धोबी कपड़ा को रगड़ के फाड़ देता है ना, हम किताब को रगड़ के फाड़ देते थे, इतना पढ़ते थे। तो कभी भी निराश मत होना, कभी नहीं। दुनिया तुम्हें चाहे कुछ भी बोले, दुनिया तुम्हारा रिजल्ट खाली देखती है। अगर तुम पास हो गए तो यही बोलेगा कि लक था, अगर तुम फेल हो गए तो बोलेगा कि पढ़ता नहीं है इस वजह से फेल हो गया। ठीक है, कोई तुम्हें अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तुम अगर फेल हो गए ना 50 बार तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेहनत करता है। मेहनती बच्चा है तभी तो 50 एग्जाम दिया। ये इधर उधर की बातों में नहीं रहता है, बेचारा पढ़ता है। तो ये कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा। सब यही बोलेंगे कि 50 बार फेल हो गया। अगर हम जो स्ट्रगल किए हैं, अगर 5 बार भी बढ़िया से बच्चा फेल हो जाता है ना, तो एक बार में जो पास होता है ना, उससे ज़्यादा हम उसका तारीफ करते हैं कि तुम 5 बार फेल हो गए और फिर भी 6ठा बार तैयार कर रहे हो, तुमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना, तो कोई बच्चा मतलब डरेगा नहीं फेल होने से। लेकिन ये समाज है ना, ऐसा एटीट्यूड रखता ही नहीं है। फेलियर को लोग हमेशा नीचे दिखाते हैं और जो सक्सेस हासिल कर लेता है ना, उसको हमेशा लोग पाँव पूछते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो यही बात है गाइस, कभी भी हारना मत, निराश मत होना। हमको ये भी नहीं पता था कि मेरा 28 साल लैप्स कर गया है। हम 28 साल कंप्लीट कर गए और फॉर्म भी नहीं डाले पीओ का। मेरे हस्बैंड ने फॉर्म डाला और मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसा जादू आपके साथ भी हो सकता है। मेरा ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया है। आईफोन ले लिए, कार ले लिए हैं। अब अगले साल से हम अपना खुद का घर भी बनाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ बदल गया है ना। अभी हम पैसे के लिए किसी पे मोहताज नहीं है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो ये सब धैर्य, पैसेंस और लगातार परिश्रम का फल है। अगर बीच में आप हार जाइएगा, धैर्य नहीं रखिएगा, लोगों के बातों से आप टूट जाइएगा ना, तो फिर सफलता नहीं मिलेगा।